अपने देश में बिल्कुल नहीं हो रहा है, आपने सही कहा, लेकिन काफ़ी देशों में हो रहा है। सिर्फ चाइना नहीं, जापान, साउथ कोरिया, ब्राज़ील और यूएसए, और जहाँ से लोग अपने देश में भी आते रहते हैं। तो अभी हमें सिर्फ सतर्क रहना है। इन देशों में बढ़ने की वजह हम यहाँ बैठ के मतलब आर्म चेयर एक्सपर्ट्स नहीं बन सकते, पर उन्हें उनका वैक्सीन कितना मिला है, वैक्सीन कवरेज कितना है। अभी तो कोई एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि चाइना ने कुछ ज़्यादा ही रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे, कुछ ज़्यादा ही देर के लिए। इस वजह से जब उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस उठाए वो बहुत बुरी तरह से फैल गया, और बहुत बड़ा पॉपुलेशन ऐसा था जो ससेप्टेबल था, मतलब जिनको कोविड ना वैक्सीन मिली थी ना बीमारी हुई थी, इसलिए उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं था। तो ये एक वजह हो सकती है, और अगर यही वजह रहेगी तो इस मामले में अपना देश काफ़ी आगे है, काफ़ी वेल प्रोटेक्टेड है, तो हमें खतरा थोड़ा कम लगता है। देखिए, ये पर्टिकुलर कोई किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए। अभी हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री ने आज एक बहुत उच्च स्तरीय मीटिंग करी है, और जिस प्रकार से चाइना में कोरोना एक बार बहुत भयावह रूप दिखाया है, उसको ध्यान में रखते हुए, पीछे के इतिहास को ध्यान में रखते हुए, आपको पता होगा पीछे भी ऐसे ही चाइना में हुआ, और उसके बाद पहला केस पकड़ा गया, उसके बाद हमारा देश भी एक भयानक त्रासदी का शिकार हुआ। तो ये तो अच्छी बात है कि आज स्वास्थ्य मंत्रालय पहले से अलर्ट है, और आज बहुत बड़ी उच्चस्तरीय मीटिंग हुई है। हम भी एम्स कमेटी का एक चेयरमैन होने के नाते हम पूरे देश को आगाह करना चाहते हैं कि कोरोना को ये मत समझा जाए कि वो चला गया है। हमारे देश में समय से वैक्सीन लग गई है, हमारे देश में बूस्टर डोज लगा है, जिसको लेना है ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना का खतरा है। और इस समय जैसी स्थिति हमारे आसपास में आ रही है, हम सबको अलर्ट रहना ही चाहिए, और उसमें राहुल गांधी जी या कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। बट ऐसा ना समझा जाए कि हम सिर्फ स्पेशली उन्हीं के लिए कहा गया है, ये पूरे देश के लोगों को, हम लोग भी आने वाले समय में गैदरिंग्स में कैसे रहना है, कैसे सोशल डिस्टेंस रहना है, ये सारी चीजों का हम सतर्कता बरतना शुरू कर दिए। चाइना से बहुत डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। कोविड बहुत रैपिडली चाइना में फैल रहा है, स्पेसिफिकली बीजिंग के अंदर। ये जो वेरिएंट है इसका नाम है BF7, जिसकी R वैल्यू, रिप्रोडक्शन वैल्यू 16 के आसपास बताई जा रही है। यानी एक व्यक्ति जो इन्फेक्टेड होगा वो 16 व्यक्तियों तक को इन्फेक्ट कर सकता है। बहुत बुरे हालात वहाँ देखने को मिल रहे हैं। हॉस्पिटल्स वहाँ के, और यहाँ तक कि क्रेमेटोरियम्स की कैपेसिटी फुल हो चुकी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स are raising an alarm that in the coming 90 days 60% of China and 10% of the whole world population को ये कोविड वेरिएंट अपनी चपेट में लेगा। पिछले 2 साल के लेसन से सीख लेते हुए हमें युद्ध स्तर पर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की तैयारियां करनी होंगी। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करता हूँ कि चाइना को जाने वाली, वहाँ से आने वाली और जितनी कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं चाइना की, विद इमीडिएट इफेक्ट वो फ्लाइट्स बंद कर दी जाएं। सेकेंडली, मैं कम्युनिटी से अपील करता हूँ, आप अपनी इमरजेंसी प्लानिंग एज अ पार्ट ऑफ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस करके रखें। भगवान ना करे अगर ये कोविड इंडिया को दोबारा हिट करता है, वी शुड बी सेल्फ रिलायंट। स्पेसिफिकली दिल्ली के अंदर, दिल्ली में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हमें देखने को मिला। ना बेड्स मिले, ना ऑक्सीजन, डेड बॉडीज तक को भी क्रीमेशन की फैसिलिटी नहीं मिल पाई। आप अभी से मार्क करके रखें कि आपको कहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिल सकते हैं, किस हॉस्पिटल में आपको जाना चाहिए अगर जरूरत पड़े, कहाँ से आपको मेडिसिन और नेसेसरी जो इंजेक्शन हैं वो अवेलेबल हो पाएंगे। अगर आप घरों में होम क्वारंटीन होते हैं तो उसमें भी आपको जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड हो पाए। जो दिल्ली में हम देख चुके हैं, बहुत बुरा हाल था। होम क्वारंटीन में चाहे पेशेंट्स थे, उन तक दवाई नहीं पहुंची, उन तक डॉक्टर्स नहीं पहुंचे, डेथ हो गई। 4-4 दिन डेड बॉडियां घर में पड़ी रही, कोई उठाने के लिए नहीं आया। ये दिल्ली के लोग प्लीज दिल्ली के हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन पर रिलाय ना करें। पिछले कोविड के दौरान 4000 से ज्यादा कोविड की डेड बॉडीज को अपने हाथों से अंतिम संस्कार करने के बाद मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ, आप अपनी मेडिसिन, अपनी मेडिकल फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स, मेडिकल इक्विपमेंट खुद प्रिपेयर करें। और जहां एम्बुलेंस की, या भगवान ना करे, फ्यूनरल वैन की जरूरत पड़ती है, तो शहीद भगत सिंह सेवा दल इमरजेंसी सर्विसेज के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा है। मैं आपको डराने के लिए या पैनिक करने के लिए नहीं अपील करता। मैंने दिल्ली के मेडिकल सिस्टम को कोलैप्स होते हुए देखा है कोविड के अंदर, इसलिए मैं चाहता हूँ जो पिछले साल हुआ है कोविड में, वो अब किसी परिवार के साथ ना हो, कोई परिवार ना जुड़े। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू इज बेटर प्रिपेयर फॉर अ डिजास्टर टुडे देन रिग्रेटिंग टुमारो। भारत माता की।要注意啊，一定要注意到个人的这个安全啊。
खबर का मतलब है एक भरोसा।